मिलो कभी मत नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद, पूर्ण रूप से भूलो मन से, मरने पर भी करो न याद। मिलो कभी मत नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद, पूर्ण रूप से भूलो मन से, मरने पर भी करो न याद। मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, ताकूंगी ना दूसरी ओर, न्योछावर हो चुका तुम्हीं पर जीवन यह मेरा चित चोर। मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, ताकूंगी ना दूसरी ओर, न्योछावर हो चुका तुम्हीं पर जीवन यह मेरा चित चोर। मरण समय मानस थल में रख मस्तक बंधु तुम्हारी गोद, निरख तुम्हें अपलक नेत्रों से, मर जाऊंगी मैं अति मोद। मरण समय मानस थल में रख मस्तक बंधु तुम्हारी गोद, निरख तुम्हें अपलक नेत्रों से, मर जाऊंगी मैं अति मोद। मरने पर भी सदा रहेगा मेरा तुमसे प्रिय संबंध, टूट नहीं सकता वह जहां न होती काम कलुष की गंध। मरने पर भी सदा रहेगा मेरा तुमसे प्रिय संबंध, टूट नहीं सकता वह जहां न होती काम कलुष की गंध। मिलो कभी मत नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद, प्रीतम कभी मत मिलना। सब साधनाओं का फल है प्रीतम का मिलन, और ये प्रेम बावरी कह रही है मत मिलना। क्या प्राप्त हो गया इसको ऐसा? अनन्य चिंतन, हृदय की बात कहते हैं हम। ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये अक्षरशः ऐसी स्थिति होती है उपासक की, मान लेना। इसी स्थिति में
चिदानंद महामहिमा में अनंत अनंत लीला स्फुरित करने वाले प्रेम समुद्र का प्रादुर्भाव होता है। अनंत अनंत लीला। कहीं कोई स्थान ही नहीं बचता जहां वो ऐसी आकांक्षा कर सके कि प्रीतम नहीं मिलना चाहते और मिलन की चाह कर ले। बस प्रीतम की रुचि हमारी रुचि हो गई। इसी बहुत ही सूक्ष्म विषय है। कोई भी ऐसा हृदय नहीं जो अपने प्रीतम से मिलना ना चाहे। ये प्रेम बावरी कह रही ना मिलो कभी। ये जब कह रही है ना मिलो तब मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। पहुंचो कहे प्यारे तुम कभी ना मिलो। समझ रहे हो? प्रेम भाषा समझ रहे हो? सामने प्रीतम नजर आ रहे, उनसे करी कभी ना मिलो तुम, कभी मत मिलना। ये क्यों निकल रहा है? आपकी रुचि है, नहीं मिलना चाहते। अरे तो जीवन का लाभ है प्रीतम का मिलन। प्रीतम के अनन्य चिंतन में ऐसा महासुख है, उसे और कुछ अब चाहिए नहीं। वो इसी चिंतन में डूबा हुआ है और प्रीतम के चिंतन में इतनी सामर्थ्य है कि प्रीतम रुक नहीं सकते। आप करके अनन्य चिंतन तो देखिए, प्रश्न खत्म हो जाएंगे। आप करिए अनन्य चिंतन, दृढ़ता लाइए हृदय में। प्रेम बावरी सखी कह रही है नहीं खबर लो, कभी मत खबर लेना कि आपकी कोई प्रेमिका आपका चिंतन करते हुए, आपका अनन्य भाव से आश्रय लिए हुए तड़प रही। कभी खबर मत लेना, कभी मत मिलना, कभी मेरे दुख सुख का चिंतन भी मत करना। नहीं दूंगी खबर आपको, कभी कभी नहीं कहूंगी हाँ नाथ मैं बहुत कष्ट में हूं, नहीं कहूंगी। प्रेम का बड़ा अद्भुत स्वरूप होता है। प्रीतम आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप मुझे भूल जाओ, मन से निकाल दो, आप स्वतंत्र हो। पर मैं अंतिम श्वास तक, जब तक चेतना रहेगी तब तक केवल आपका अनन्य चिंतन। बस आपकी स्वतंत्रता है। कभी याद मत करना, कभी खबर मत लेना, कभी मिलना मत। मेरा अंतिम समय हो तो भी मत आना। देख लो बेपरवाही, सब प्रायः विपरीत बोल रही प्रेम बावरी सखी। प्रायः भक्त क्या आकांक्षा करते हैं कि प्रभु जीवन भर जैसे व्यतीत हुआ, लेकिन जब मैं मर रहा हूं तो मेरे सामने आपकी माधुरी मूर्ति हो। ये कहती मत आना। पूर्ण रूप से भूलो, मन से मरने पर भी करो न याद। आने की तो बात जाने दो, याद भी मत करना कि आपका कोई प्रेमी मर रहा है। हमें लगता है नाराज है क्या, ऐसा क्यों बोल रही है प्रेमी सखी, नाराज लगती है। बोले नहीं, उसको कुछ मिल गया है, कुछ ऐसा मिल गया है जो ऐसा बुलवा रहा है। क्या मिल गया है? रसमय अनन्य चिंतन। अब वो अपनी बात कही, मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी। तुम कभी खबर मत लेना, कभी मिलना मत, कभी मेरे दुख
सुख की चर्चा भी न सुनना, मरने की स्थिति में भी कभी तुम याद मत करना, मन से भी मुझे याद मत करना। और मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी। और सुन लो, ताकूंगी न दूसरी ओर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इसी बड़ी बात के कारण मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसी बड़ी बात के कारण जान्यो संत अनंत समाना। इसी बड़ी बात के कारण तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। इसी बड़ी बात के कारण मैं भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन हूं। इसी बात के कारण नामे भक्ता प्रणश्यति। बहुत बड़ी बात है, इसको बैठालना है। आप देख लीजिएगा, आगे चल के आप खुद अनुभव करेंगे। बस अपना कर्तव्य है। जो ये सखी कह रही है, अगर उसकी बात ये ना सुनोगे तो ऊपर वाली बात को कोई समझ नहीं सकता। मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, ताकूंगी न दूसरी ओर। न्योछावर हो चुका तुम्हीं पर जीवन ये मेरा चित चोर। ऐ चित चोर, ये मेरा जीवन सिर्फ आपके श्री चरणों में समर्पित हो चुका है। अब मेरे नेत्र कभी किसी और की ओर ताक नहीं सकते, किसी और की ओर। कि आप हमारी खबर नहीं ले रहे, आप हमसे मिल नहीं रहे, आप हमें भूल गए, कोई संकेत भी नहीं मिल रहा, कोई संदेश भी नहीं मिल रहा। पता नहीं मेरा भजन, मेरी उपासना आप स्वीकार करते हैं कि नहीं, कहीं मेरा जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा। ये बात नहीं होती, ये संशय नहीं होता। उस महान महाभागवत के हृदय में ये बात इतनी जोर की होती है, इसी बेपरवाही में वो मगन रहता है। मैं एक क्षण के लिए भी कभी अन्य आश्रय नहीं लूंगा, अन्य चिंतन नहीं करूंगा, भूल कर भी दूसरी ओर ताकूंगा नहीं। जैसी भी तुम्हारी मौज हो वैसे तुम स्वतंत्र हो। मैं अपने उपासना साधन भजन का ये भाव नहीं रखता कि आप मेरे दुखों को मिटा दें, आप मेरे अनुकूल हो जाए। नहीं, मैं आपके सदैव अनुकूल रहूंगा। आप जितना चाहो प्रतिकूलता का जाल बिछा दो, क्योंकि मैं न्योछावर हो चुका हूं, मैं समर्पित हो चुका हूं। आजीवन आपको हमारे भजन को रोक सके ऐसी अब त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं, भगवान की भी सामर्थ्य नहीं। हमें रोक सके भगवान की भी सामर्थ्य। आप कहोगे क्यों? क्योंकि उनसे भी कुछ नहीं लेना। मिलो कभी मत, नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद। पूर्ण रूप से भूलो मन से, मरने पर भी करो न याद। छूट है आपकी तो अब आपसे क्या परवाह। आपका नाम, आपका मंत्र, आपका चिंतन, ये गुरुदेव ने जो दिया उसके बल से कह रहे ना। अब आपकी भी ये हमें जरूरत नहीं। महाराज आप कोई कृपा नहीं कर रहे, कोई चमत्कार नहीं, कोई रोग निवारण नहीं, कोई दुख निवृत्ति नहीं, कोई खबर नहीं, हम हिल गए। आंधी आई प्रारब्ध क्यों हम हिल नहीं। मत लो खबर। आपका चिंतन है, आपका नाम है। हमारे पास राधा नाम है,
कृष्ण नाम है, जो राधा और कृष्ण को अधीन करता है। श्यामा श्याम नाम है, राधा वल्लभ नाम है, जो युगल को अधीन करता है। हमें जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो उपासना दे, आप किसी के सामर्थ्य नहीं कि उसे बदल सके। ये निश्चय है, ताकूंगी न दूसरी ओर, यहां चूक जाते हैं, चूक जाते हैं। बहुत सूक्ष्म विषय है। जहां कोई आवश्यकता हुई, मानो भयंकर दुख की परिस्थिति आई, तो हम चाह कर बैठते हैं, डॉक्टर कोई, सहायक कोई, कोई तो चूक नहीं। हमें नहीं जरूरत है न डॉक्टर की, न सहायक की, न औषधि की। शरणागत का सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित है। प्रेरित कर रहे हो बार बार, डॉक्टर बन के आते हो बार बार, औषधि देते हो, आपकी गरज हमें नहीं। चिंतन रूपी रस में वो डूबा हुआ है, बेपरवाह। पहुंचो, जब तक इस स्थिति में नहीं पहुंचोगे, इसको नहीं पकड़ोगे, तब तक ये रोना धोना लगा रहेगा। हे नाथ बचाओ, कृपा करो, दया करो। अच्छा है, लेकिन वृंदावन रसास्वादन के लिए एक भूमिका है, एक ऐसी स्थिति है जहां पर इनका प्रवेश नहीं है, दुखों सुखों का, कि वो आपको ऐसी दैन्य स्थिति ला दें कि अन्य की बात क्या, प्रभु से भी मांगने की चाह पैदा कर दे। ऐसी नहीं हो सकती। तो क्या ऐसी स्थिति है कि तुम चाहते हो कि मरने के समय भी अगर प्रभु की इच्छा है नहीं आने की तो ना आए? क्या है क्या आपके अंदर? तो कह रहे मरण समय मानस थल में रख मस्तक बंधु तुम्हारी गोद, निरख तुम्हें अपलक नेत्रों से, मर जाऊंगी मैं अति मोद। आपके चिंतन में ऐसी महिमामयी सामर्थ्य देखी कि आप बिछुरते ही नहीं। जैसे जैसे गाढ़ चिंतन होता जाता है, बहुत महिमा में सत्य है, बहुत महिमा में चिंतन, बार 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 अपने प्रीतम का चिंतन। देखना ऐसी रूप माधुरी आएगी, ऐसी झांकियां आएंगी, मोद में आप उन्मत्त हो जाएंगे। वो बावरी प्रेम सखी कहती है कि मैं निरंतर चिंतन के प्रभाव से आपको अपने हृदय में बांध लिया है, तो मैं अपने हृदय विहारी की ही गोद में सर रखकर प्राण त्याग दूंगी। चिंतन करते हुए ये स्वतंत्र बहुत महिमा में एकांतिक प्रेम है। भगवत धर्मोचित के निज प्रेमा ठहरंत, निज प्रेमा ठहरंत नेम कछ परसत नाही। अब इसमें क्या आवश्यकता, किसकी आवश्यकता है? आप चिंतन तो कीजिए, रोम रोम वैराग्यवान हो जाएगा। रोम रोम से जगत का जो आसक्ति महत्व राग है नष्ट हो जाएगा। बार बार ऐसे थोड़ी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे अनन्यस चिंत्यन्तो माम, ऐसे थोड़ी बोल रहे। तुम केवल मेरा चिंतन करो, योगक्षेम की भी परवाह छोड़ दो, केवल मेरा चिंतन करो। मरने पर भी सदा रहेगा मेरा तुमसे प्रिय संबंध,
टूट नहीं सकता वह जहां न होती काम कलुष की गंध। जब तक कामनाओं की कलुषता है, कामनाओं की गंध है, तभी तक हमारा चिंतन टूटता है। यदि हमारे अंदर से कामनाएं नष्ट हो जाए तो शरीर बदल भले भी जाए, लेकिन चिंतन नहीं बदल सकता। शरीर बदल जाए पर चिंतन नहीं बदल सकता, और जब चिंतन नहीं बदलता है तो ये बदलने और मिलने का कुछ भी अनुभव नहीं होता। चिंतन चल रहा है, कब बेहोश हो गए जिससे पता नहीं चला। चिंतन चल रहा है तो जब होश हुआ तो उसी चिंतन में। तो ये लंबी बेहोशी को अगला जन्म समझिए, कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए भक्त ये नहीं कहता कि अब मेरा जन्म ना हो, कहता है अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न जहो निर्वाण। जन्म जन्म उपचार, जन्म जन्म ये जोनि जन्मों बार बार। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। जन्म मरण में महान दुख होता है, लेकिन भक्तजन कह रहे हैं कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, हमारा आपका प्रेम अखंड है, अखंड ही रहेगा। क्योंकि जो खंडित करने वाला है वो कामना है। कामना की कलुषता की गंध भी हृदय में है। अब क्या परवाह, तभी कहते हैं विभेम कैवल्यता, मुझे मोक्ष से भय लगता है। नहीं, आपकी मौज है तो बार बार शरीर दो, बार बार आपका चिंतन, आपकी सेवा, आपका लीला गायन, आपके चरित्रों का गायन करके नाचूंगा, कूदूंगा। तो मरने के समय तो भयानक दुख होता है उनको जो मरने के लिए पैदा होते हैं। मरने के लिए पैदा, न हम पैदा हुए न मरेंगे, हम तो प्रभु के चिंतन में हैं प्रतिपल। रोज करो अभ्यास। जागृत जन्म है, सुषुप्ति मरण है। जो इसकी संधि है, सदैव भगवत चिंतन में रहो, जागृत में, शयन में, सुषुप्ति में। तो आप देखो फिर राधा पदाब्ज छठा, जब आप देख रहे हैं कि राधा पदाब्ज छठा, तो कौन अनुभव करे, जागृत में है कि शयन में। अब हम बैठे लीला चिंतन कर रहे हैं, शयन की लीला चल रही है, तो ये निर्णय करना मुश्किल है कि हम जागृत में हैं कि शयन में। उसे खुद पता नहीं कुछ रात दिवस का। जो जागृत में बैठे देख रहे, वही स्वप्न में देख रहे, वही सुसुप्त में चल रहा। तो निशिदेव से जानत ना ही सजनी, सजनी को पता ही नहीं कि दिन चल रहा है कि रात चल रहा है। क्योंकि रात दिन का चिंतन हो तब पता चले ना। चिंतन रात दिन तो उनका चल रहा है जो उनके आराध्य देव हैं। ठीक ऐसे ही जन्म मृत्यु का कोई फर्क नहीं। पता नहीं कुछ रात दिवस का, तो पता नहीं कुछ जन्म मृत्यु का, कब क्या कैसा। हमारी एक एक वृत्ति प्रभु के चरणारविंद में समर्पित हो जाए, इसके लिए हमें प्रयास करना है। जब शरणागति की चर्चा होती है, प्रायः महापुरुषों के शब्द हैं, शरणागत को कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। शरणागति अपने आप में पूर्ण है। बस आप शरण की आज्ञा के अनुसार चलें, मनमानी न करें, सब शरणागति से हो जाएगा। समझ पाए क्या कह गए? कहीं भी सुन लेना ये शब्द, किसी भी महापुरुष के अमृतमय वचनों में
इस शब्द को सुन लेना। शरणागति पूर्ण है, शरणागत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। शरणागत में स्वयं दिव्य स्थितियां जागृत हो जाती। बस आप प्रभु की शरण में हो जाइए और उनकी आज्ञा के अनुसार चलिए। इतने में तो सारे शास्त्र हैं। आज्ञा के अनुसार चलिए, मनमानी मत कीजिए, बस तो कुछ करिए मत। ये संतों की भाषा है, महापुरुषों की भाषा है। हाँ, आप में जितनी सामर्थ्य है आप उसे आज्ञा पालन में लगा दीजिए, प्रयासरत रहिए। उसे व्याख्या करके बता रहे हैं, प्रयासरत रहिए। कहीं कोई भी चेष्टा आपसे अपने शरण के प्रतिकूल न हो जाए, उनकी आज्ञा के अनुसार हो, ये आपका प्रयास यहाँ खर्चा हो। और अगर आपने कहीं ऐसा मान लिया कि शरणागति से सब कुछ हो जाता है, शरणागत को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्रमाद स्थिति घेर लेगी, क्योंकि आप समझ नहीं पाए, पूरी सही दवा नहीं ले पाए। पूरा सांगोपांग अनुपान के सहित औषधि लो, रोग दूर हो जाएगा। शरणागत वही है जो शरण की आज्ञा के अनुसार चले, और शरण की आज्ञा गीता भागवत जितने शास्त्र हैं सब, जो सिद्धांत है उसके अनुसार आपका प्रयास, एक एक क्षण आपकी वृत्ति प्रभु के चरणों में अर्पित होती जाए। प्रेमी भागवत क्या अर्पित करते हैं? वृत्ति। जो बहिर्मुख समर्पण है होना चाहिए, जो आप बाहर माने हुए वो भी समर्पित करो। लेकिन अगर आपकी वृत्ति समर्पित नहीं है तो बाहर समर्पण करने पर भी कोसोगे। ठाकुर जी को 51,000 का भोग लगाया, 51,000 का, बिहारी जी ने सुना नहीं सुना, ये बना रहेगा सब। और वृत्ति समर्पित कर दी तो बिहारी जी कहेंगे कि सुनता नहीं, बहुत अलबेला है। हम कहते हैं कि कोई हमारी सेवा स्वीकार कर ले, लेकिन चाहे न चाहे कबो कुछ, वृत्ति समर्पित हो गई। चाहिए किनको? वृत्तियों को। और वृत्ति ही समर्पित हो गई तो अचाह हो गया। कैसी रस्म थी, कुछ चाहिए ही नहीं। एक एक वृत्ति प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जो हमारे प्रभु का नाम है, उस नाम की महिमा सुनकर बस निश्चय किया कि अब मैं नाम ही जपूंगा। ऐसा निश्चय करते ही उसके जितने पाप हैं वो सब कांपने लगते हैं। अब मैं नाम जप ही करूंगा। वेपंते दुरितानि, जो दुरित पाप हैं वेपंतों ने कंपन, कांपने लगते हैं। अभी उसने नाम जपने की केवल भावना बनाई है, नाम महिमा सुनी और नाम जपने का निश्चय कर रहा है। अब तो बस जिह्वा से निरंतर नाम ही जपेंगे तो कांपने लगे समस्त पाप। ये जो मोह, बड़े बड़े जो कर्मकांडी हैं, विद्वान हैं, साधन परायण हैं, उनको भी आकर्षित करता है। मोह की वेणी को काट पाना बड़ा कठिन है। भगवान गोपीजनों से यही कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। जो वेणियां बड़े बड़े योगी जन नहीं काट पाए, उन समस्त वेणियों को, मोह की वेणियों को तोड़कर तुमने हमसे प्यार किया, प्रेम किया, हम तुम्हारे सदा ऋणी रहेंगे। शरीर, पुत्र, पौत्र, कलत्र, भृत्यादि, मित्रादि, सुख संपत्ति, घर परिवार, इसकी पूर्णतया आसक्ति छोड़ पाना बड़ा कठिन होता है। पर जिसने नाम का नियम ले लिया तो बोले मोह महिमा, जिसकी इतने शास्त्रों में वर्णन की गई है कि मोह को त्याग पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये
जब तक मोह रहेगा तब तक भगवत अनुराग नहीं हो सकता। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह है तभी तक जगत अच्छा लगता है। जैसी हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह की, बड़ी महिमा है इस मोह की, बड़े बड़ों को आकर्षित करता है। लेकिन नाम की इतनी अपार महिमा है कि जिसने नाम जपने का हृदय में दृढ़ निश्चय कर लिया तो मोह कांपने लगता है। मोह कांपने लगता है और भाग जाता है अपने आप उसे छोड़ करके। ये साधना करने पर मोह पिंड नहीं छोड़ता और नाम जापक से भयभीत होकर कंपायमान होकर मोह भाग जाता है। कितनी अद्भुत बात है। और जो न्यायाधीश श्री यमराज जी के, धर्मराज जी के कुशल मंत्री हैं श्री चित्रगुप्त जी, तत्काल लेखनी हाथ में उठाते हैं और ये अब नाम जप करेगा, इस बात से प्रभावित होकर तत्काल उसका नाम काट देते हैं। पूरा नाम ही लेखा जोखा में गुणा लगा देते हैं। अब हमारे हिसाब से बाहर हो गया ये, क्योंकि अब ये नाम जपेगा और भयभीत हो जाते हैं कि हमारे परम भागवत श्री स्वामी यमराज जी अगर ये जान गए कि इस नाम जापक का भी नाम लिखा हुआ है, ये जो नाम जपने की भावना कर रहा है, तो मुझे दंड देंगे। इसलिए चित्रगुप्त जी भयभीत होकर उसका नाम काट देते। आप विचार कीजिए कितनी अपार महिमा है। और जब वो नाम जपने लगता है तो ब्रह्मा जी अपने समस्त परिकर से कहते पूजन सामग्री तैयार करो। परमेष्ठी पद त्रिभुवन में सबसे श्रेष्ठ पद ब्रह्मा जी का है, भगवान के स्वरूप है। वो अपने पार्षदों के सहित उस भक्ति भाव से युक्त होने की लालसा वाले नाम जापक की पूजा की तैयारी करते हैं। प्रातः काल रोज प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी जैसे अपने लोग गुरु को प्रणाम करते हैं, इष्टाचार्य को, भक्तों का सुमिरन कर, ऐसे ब्रह्मा जी रोज प्रणाम करते हैं, प्रतिपल प्रणाम करते हैं। और वो पूजन सामग्री इसलिए कि अब ये हमारे धाम को भी लांघ करके भगवत धाम जाएगा, क्योंकि इसने नाम का आश्रय ले लिया है। कितना मंगलमय महात्म है नाम भगवान का। केवल ये स्तुति मात्र नहीं, अर्थवाद मात्र नहीं है। सदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमाद्यम तव पदम तथापेकं स्तोकं नहीं भवतरोः पत्रमभिनत क्षणं जिह्वाग्रस्थं तव तु भगवन्नाम निखिलं समूलं संसारं कृसति कतरत सेव्यमनयोः। हे भगवान, यद्यपि आपकी बहुत महिमा है, नामी भगवान से कह रहे हैं, आपकी बहुत महिमा है। आपका प्रभाव वेद शास्त्र वर्णन करते हैं, निर्मल, निष्कल, निष्कारण। आप महामहिमा में ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है। लेकिन आपसे सच्ची बात कह रहे हैं, नाराज मत होना। आपके रहने पर भी इस माया में वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं टूट पाया। बहुत ध्यान से सुनना। कह रहे हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, बड़ी महिमा है आपकी। वेद शास्त्र पुराण सब आपकी महिमा गान करते हैं। आपके श्रीअंग प्रभाव क्या है, कैसे वर्णन करूं। बड़ा निर्मल, निष्कल, निष्कारण, परात्पर ब्रह्म है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इस संसार रूपी वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं तोड़ पाए। आप हैं, सब जगह हैं। लेकिन जिसकी जिह्वा पे आपका नाम विराजमान हो गया, समूल संसार वृक्ष नष्ट हो गया। समूल संसार रह ही ले गया। आह, कैसी अद्भुत महिमा नाम की। जिसकी जिह्वा पे आपका नाम विराजमान हो गया, ये संसार स्वप्न की तरह अदृश्य हो गया। एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु का अनुभव करा दिया नाम ने। प्रभु तो है, सर्वत्र है,
क्या हो रहा है, लेकिन जहां प्रभु का नाम है वहां जय हो रही, जय हरसि हरि नाम जपत जय। समस्त विकारों पर, कलयुग की कुचक्र भई चाल पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। नामग्राही जन संपूर्ण संसार से विरक्त होकर भगवत अनुराग में डूब जाते हैं। संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब, ये नाम करा दिया। स्वप्नवत संसार का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवसो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भयम्। ये प्रत्येक प्राणी जन्म मृत्यु रूप कराल चक्र में फंस गया। ना चाहते हुए भी उससे ऐसे कर्म होते हैं और विवश होकर वो पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है, किसी किसी योनियों में जाता है। इस स्थिति में यदि वो कहीं भगवान नाम का आश्रय ले ले, भगवान नाम उच्चारण करने लगे, हरिनाम उच्चारण करने लगे, तो उसी क्षण वो मुक्त हो जाए, क्योंकि नाम जापक से स्वयं भय भी भयभीत होकर भाग जाता है, स्वयं भय भी भयभीत होकर भाग जाता है। अपार महिमा नाम की। एतन् निर्विद्यमानान मिच्छता मकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। जो लोग इस लोक में और परलोक में जो जो इच्छा करते हैं, जो जो चाहते हैं, यदि वो सब प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान नाम का आश्रय ले ले। नहीं तो नाम छोड़कर आप जो जो भी करोगे तो चाहोगे सुख मिलेगा, दुख बड़ा विचित्र है, माया का खेल। बहुत मेहनत की और जब परिणाम मिलने का समय आया तो ऐसी त्रुटि करा दी कि पूरा का पूरा सब खत्म। बहुत यज्ञ आदि की, स्वर्ग जाने का समय आया तो ऐसा एक अपराध बन गया, सब रुक गया। लेकिन पूरे जीवन भर अपराध किया, पुत्र के बहाने नारायण निकल गया तो परम पद पहुंच गया। कैसे कोई भगवान की जो अद्भुत नाम महिमा है उस पर कह सकता है कि तो अर्थवाद है, स्तुति मात्र है? कैसे कह सकता है? जो नाम जप करता है उसे संसार में वास्तविक दुख का अनुभव होने लगता है। ध्यान रखना, वास्तविक संसार दुखद उसी को अनुभव में आता है जो नाम जप करता है। नहीं तो ये ऐसा फंसाया रहता है, लगता है इसमें सुख नहीं तो इसमें होगा, इसमें नहीं तो इसमें होगा, है कहीं नहीं। पर ये है कहीं नहीं सुख, ये अनुभव नाम कराएगा। अगर नाम जप नहीं तो उसी में फंसे रहेंगे। भले कहें संसार दुखद है, दुखालयम शाश्वतम, लेकिन हम ढूंढेंगे वही सुख, फंसे रहेंगे वही। अगर उससे वैराग्य की वृत्ति धारण करके आगे बढ़ना है तो भगवान नाम आपको सच्चा वैराग्य देगा, सच्चा दर्शन कराएगा। जो निर्भय मोक्ष पद प्राप्त करना चाहते हैं उन उपासकों के लिए या योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के ज्ञान रक्षा के लिए एकमात्र उपाय है निरंतर भगवान नाम जप करो। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी, चाहे वो शनकादि हो चाहे भगवान शिव हो, हरिशरणम हरिशरणम या जो प्रिय नाम है उसको निरंतर रटते रहते हैं। योग संपन्न सिद्धों की सिद्धि की रक्षा करता है नाम, ज्ञानियों का ज्ञान वर्धन करता है, प्रेमियों का प्रेम वर्धन करता है, लोक परलोक का जो चाहो वो प्राप्त करा देता है। नाम जप करोगे थोड़ी निष्कामता आएगी तो संपूर्ण ब्रह्मांडों से वैराग्य हो जाएगा। नैवं विधा पुरस्कार उरुक्रमस्य पुंसां तदंगिरजसा जित सद्गुणानां चित्रं विदुर विगतः सकृदा ददीत यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधम। जिन्होंने
अरविंद का आश्रय ले लिया और जिह्वा से निरंतर नाम रटना प्रारंभ कर दिया तो उनमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि इन 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। भूख पर विजय, प्यास पर विजय, शोक पर विजय, मोह पर विजय, जरा पर विजय, मृत्यु पर विजय। आहा, कितनी अपार महिमा है। जो प्रभु के श्री चरण रज का चरण का आश्रय ले लेते हैं और निरंतर नाम जप करते हैं, वो इन 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनको भूख विकल नहीं कर सकती, प्यास विकल नहीं कर सकती, उनके हृदय में शोक उन्हें क्षुभित नहीं कर सकता, मोह आकर्षित नहीं कर सकता, बुढ़ापा उन्हें क्लेश नहीं दे सकता, मृत्यु उन्हें भयावह नहीं लगती, जिनके मुख में नाम चलता रहता है। और वो इन 6 को अधीन कर लेते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। ये नाम जापक को अधीन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक ही अधीन हो जाते हैं। जिसकी जिह्वा पे निरंतर नाम चलता रहता है उसे लौकिक न कोई शब्द अच्छा लगता है, न स्पर्श, न रूप, न रस, न गंध, क्योंकि वैसे चिदानंद में रूप रस गंध की प्राप्ति के लिए विकलता पैदा करने वाले नाम का निरंतर रटन कर रहे हैं, तो लौकिकी आकर्षण उनके हृदय से मिट जाता है। तो 5 ज्ञानेंद्रिया और मन प्रभु की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, इसलिए स्वाभाविक वो अधीन हो जाते हैं। उनको उपाय नहीं करना पड़ता नाम जापक को कि वो 5 ज्ञानेंद्रियों 1 मन को अधीन करें ना, स्वाभाविक नाम जपने से ये 5 ज्ञानेंद्रिया और मन अधीन हो जाते हैं। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, इन 6 पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उनकी जिह्वा पे निरंतर नाम चलता रहता है। वो चाहे चांडाल कुल में क्यों न जन्मे हो, वो चाहे लोक बहिष्कृत चांडाल कुल में जन्मे हो, अगर उनकी जिह्वा पर नाम है तो जगत पूज्य हो जाते। अहो वत्स पुछतो गरीयान यह जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम। केवल नाम का उच्चारण करने मात्र से वो तत्काल परम पवित्र हो जाता है। इतना पवित्र हो जाता है कि तीर्थों को, जो तीर्थ सबको पवित्र कर दे, वो उनको पवित्र करने की सामर्थ्य वो चांडाल नाम जापक ऐसा हो जाता है। यद्यपि वो चांडाल कुल में जन्मा, लेकिन नाम का ऐसा प्रभाव कि इतना पवित्र हो गया कि तीर्थों को भी पवित्र करने वाला बन जाता है। ना निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यत्यघवान्व्रतादिभिः यथा हरिर्नाम पदैरुदाहृतैस्तदुक्तमिश्लोक गुणोपलम्भकम्। बहुत ध्यान देने योग्य है। प्राय सबसे पाप बन जाते हैं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक मनीराम कोई न कोई शास्त्र विरुद्धाचरण करा देते हैं, और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ जो भी कर्म बनते हैं वो बिना फल दिए नष्ट नहीं होते। एक ही उपाय है, फौरन जो अशुभ कर्म बन गया उसका प्रायश्चित कर लिया जाए। जैसे छोटा अंकुर हुआ उसे विनाश कर दिया जाए। कहीं वो वृक्ष रूप धारण कर ले फिर फले फूले, बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा नष्ट करने में। उसके लिए शास्त्रों ने प्रायश्चित बताए हैं। कृच्छ व्रत रहे, चंद्रायण व्रत रहे, ये बड़े कठिन व्रत हैं। जैसे प्रतिपदा से प्रारंभ हुआ तो 1 कवल, बस एक दिन 1 कवल, दूसरे दिन दूसरा कवल, जब 15 दिन हुए तो 15 कवल, फिर दूसरे पक्ष में घटाना प्रारंभ कर दे। ऐसे 1 महीना केवल ऐसे 1 कवल, बस 1 ग्रास, इतना। ऐसे कठोर कठोर व्रतों के द्वारा अपने पाप को नष्ट कर दे। जो हमसे त्रुटियां हो गई, जो अपराध बन गए, उनको नष्ट कर दे। कृच्छ आदि, चंद्रायण आदि, ये बड़े बड़े प्रायश्चित है।
परंतु इन प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो भले जाए, पर पाप की प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। लेकिन भगवान नाम की ऐसी महिमा है कि आपको न कृच्छ रहना है न चंद्रायण रहना है। सुबह बाल भोग, मध्याह्न में राजभोग, सायन में शयन भोग, कुंज विहारी सिंहदास, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे श्याम। पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा, संपूर्ण पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। ये जो भगवत अर्पित करके प्रसाद पाया जाता है ना, एक एक दाने पे न जाने कितने व्रतों का फल प्राप्त होता है, अगर आप श्रद्धा पूर्वक भगवत अर्पित प्रसाद को पाए और नाम जप करें। तो ये जो कठिन कठिन साधनाएं हैं, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, बड़े बड़े संयम नियम, वो पाप को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मविद्ता महापुरुषों ने प्रायश्चित की रचना की है। लेकिन पूर्ण प्रायश्चित तब माना जाएगा जब वो पाप की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए। लेकिन इन किसी साधनों में पाप की प्रवृत्ति नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं है। पाप की प्रवृत्ति नष्ट होती एकमात्र भगवान नाम से। ये साक्षात भगवान यमदूतों को समझाते हुए परम भागवत धर्मराज जी कह रहे हैं। ये साक्षात धर्मराज जी के वचन है, जो सृष्टि के दंड विधायक हैं, संपूर्ण सृष्टि के दंड विधायक हैं। वो अपने दूतों को समझाते हुए कह रहे हैं, बहुत ब्रह्म ऋषियों ने ऐसे प्रायश्चितों की रचना की है कि पाप का नाश हो जाए। लेकिन हे यमदूतों, पाप के संपूर्ण नाश का उपाय एकमात्र भगवान नाम है। जिसने भगवान नाम ले लिया, भूल कर कभी उसको हमारे यहां मत लाना, नहीं तो अपराध बन जाएगा श्री हरि के प्रति। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदः किं वा दासानाम अवशिष्यते। प्रभु का नाम जिसके कान में पड़ गया, श्रवण कर लिया, वो निर्मल होने लगता है। जैसे जैसे नाम श्रवण करता है वैसे वैसे निर्मल हो। परत की परत जमी हुई है हमारे मन में, अनंत जन्मों की परतें। जैसे हम घर में सोहनी नहीं लगाते तो बढ़िया दिखाई दे रहा है भले, लेकिन तुरंत सोहनी लगा के देखो कितना कूड़ा निकलता है। सोहनी लगा दिया, लगता है साफ हो गया, लेकिन पोछा लगा के देखो, अब जय बार लगाओगे फिर ऐसे पोछा देखो तो उसमें गंदगी निकलेगी। ऐसे ही हम समझते हैं हमारा मन बड़ा अच्छा है, लेकिन जब नाम भगवान सोहनी लगाते तब पता चलता है। बोले वैसे तो कुछ नहीं आता, जब भजन में बैठते तो सारा प्रपंच सब आने लगता है, गंदी गंदी बातें आने लगती, न जाने क्या क्या आने नहीं लगता। वो सब तुम्हारे घर में, हृदय रूपी घर में कूड़ा करकट है। नाम भगवान सोहनी लगा रहे हैं, निर्मल कर रहे हैं, क्योंकि नामी भगवान पधारने वाले हैं। प्रभु का नाम श्रवण करने मात्र से जीव पवित्र होने लगता है। तीर्थपाद प्रभु के चरण कमलों का दासत्व प्रकट हो जाता है। जिसके हृदय में प्रभु के प्रति दासत्व है और जिह्वा पे नाम है या श्रवणेंद्रिय नाम सुनने के लिए लालायित है, अब उसके लिए कौन सा साधन बचा? सर्वश्रेष्ठ साधन प्राप्त हो गया। आहा, कौन सा उसके लिए अब कर्तव्य कर्म बचा? जिसके हृदय में प्रभु के चरणारविंद के प्रति दासत्व भाव और जिह्वा पे नाम या श्रवणेंद्रिय नाम सुनना चाहती, सब साधनों का सार उसे प्राप्त हो गया। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्तिस तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमि आजनिनानुराग। जीवों की भिन्न भिन्न रुचि को रखने के लिए मेरे प्रभु के विविध नाम अवतार दिए। ये नाम अवतार है। एक ही प्रभु अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए विविध नाम के रूप में प्रकाशित हो गए। राम कृष्ण हरि शिव, जो कोई गोविंद बोलता है, कोई मुकुंद बोलता है, कोई राम बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई शिव बोलता है, सब मेरे ही प्रीतम के नाम, मेरे ही प्रीतम नाम रूप में अवतरित हुए।
ध्यान दीजिए, मेरे ही प्रीतम साक्षात नाम रूप लेकर के प्रकाशित हुए और प्रत्येक नाम में पूर्ण है शक्ति, पूर्ण शक्ति है। उन नामों के स्मरण के विषय में कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि इस काल में नहीं जपना चाहिए। भाई जनना शौच, मरना शौच और नित्य क्रिया में शौच आदि, बोले इनमें नाम, किसी की भी बात मत मानना। नाम के लिए कोई सिद्धांत नहीं कि आप इस समय नहीं जप सकते, इस समय जप सकते। ये वह मंत्रों के प्रति है, वैदिक सिद्धांत, नाम के प्रति नहीं। काल, पात्र, शुद्धा शुद्धि आदि का बंधन, ये सब नाम के ऊपर नहीं। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी नाम आप निरंतर रटो। हे नाम भगवान, आपकी कितनी जीवों पर अहेतुकी कृपा है, क्योंकि आप भगवत कृपा की वृष्टि करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, भगवत कृपा की वृष्टि करने वाले हैं। हे नाम भगवान, बड़े वो दुर्भागी लोग हैं जो आपकी महिमा सुनकर आपसे प्रेम नहीं करते। ऐसी नाम की महिमा सुनकर भी जो नाम में प्रेम नहीं करते। कभी भी विचारवान पुरुष को ये देखते देर ना लगेगी कि मनुष्य मात्र को नाम स्मरण सरीखे लोक परलोक में आत्यंतिक सुख प्रदान करने वाला सुलभ से सुलभ परमार्थ साधन सब काल सब परिस्थितियों में निरपवाद रूप से आवश्यक है। बहुत ही सुलभ, बहुत ही महिमामय साधन और साध्य नाम है। यदि हमें भगवत प्राप्ति नहीं चाहिए तो दुख निवृत्ति तो चाहिए, संकट निवृत्ति तो चाहिए, विपत्ति से तो बचना चाहिए। तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भाई हमें भगवत प्राप्ति, थोड़ा चैन से तो जी ले। चैन से जीने के लिए नाम चाहिए, दुख निवृत्ति के लिए नाम चाहिए, संकट निवृत्ति के लिए नाम चाहिए, आए हुए भारी से भारी प्रतिकूलता से लड़ने के लिए नाम चाहिए। नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। कौन सी सामर्थ्य से तुम इस माया के आकर्षण से बच पाओगे? कैसे लड़ोगे? ये बड़े बड़े शिव विरंचिका मोहि को है बपुरान, तो अस जी जानी भजिय मायापति भगवान। सुख में भविष्य में कभी दुख ना आवे, हमारा सुख अखंड चलता रहे, इसके लिए नाम की आवश्यकता है। साधक बनना चाहते हो तो नाम की आवश्यकता है। साधना से सिद्ध होना चाहते हो तो एक नाम साधन है, पकड़ो नाम को। जो आपको अनुभूतियां मिली है, उन अनुभूतियों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो नाम जप करो। यदि लोक संग्रह करना चाहते हो तो भी नाम जप करो। जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। संसारी लोगों को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति कराने वाला और परमार्थियों को मोक्ष प्रदान करने वाला और प्रेम चाहने वाले प्रेमियों को प्रेम प्रदान करने वाला, चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे उच्च कुल का हो, चाहे जो भी जहां भी है, सबके लिए सर्वश्रेष्ठ नाम है। आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम जो चाहिए, सबको आवश्यकता है नाम जपना, सबको आवश्यक है। नहीं भगवत प्राप्ति चाहिए तो दुख निवृत्ति तो चाहिए, सुख तो चाहिए ना। तो सुख की रक्षा के लिए, दुख निवृत्ति के लिए हम निरंतर नाम रटें। जो अन्य साधन है, कलयुग है, अब ज्यादा ना हमें वो यज्ञ की सामग्री पवित्र मिल सकती है। पहले दैत्य लोग यज्ञ को नष्ट करने के लिए यज्ञ सामग्रियों को दूषित किया करते थे मायाकृत उपायों से। आज बताओ, घी में जब गाय की चर्बी मिली हो तो कौन सा यज्ञ पूर्ण होगा? आप विचार करके देखिए, दूध में हो सब ऐसे पदार्थ मिले हो, कैसे कैसे कौन से दूध से अभिषेक करे? कैसे हमें पता चले क्या खोए में क्या क्या मिला? कैसे कैसे आओ, तो सब ज्यादा उस विषय में नहीं जाना, पर कौन सी सामग्री से हम यज्ञ करें, कौन सी सामग्री से क्या साधना करें?
ऐसे अभक्ष्य पदार्थ मिलाए जा रहे हैं व्यवहारिक सामग्रियों में, खान पान की सामग्रियों में, कि प्रायः सब लेकर के खाते हैं और उनमें अशुद्धता होती है जो बुद्धि को बिल्कुल भजन के विपरीत चला दे। कैसे हम अन्य साधनों का अनुष्ठान करें, कैसे तप करें। अब जवान शरीर 25 वर्ष की अवस्था है, जिस समय बिल्कुल जोशमयी अवस्था होती है, जो चाहो आप पूर्णतया अनुष्ठान कर सकते हो। अब उसमें ब्लड प्रेशर काम नहीं कर रहा, बोले लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर है, बिना चश्मा के दिखाई नहीं दे, कौन सा अनुष्ठान करेंगे भैया। जैसे बने तैसे राधा राधा बोलो। सब साधनों का साध्य है ये, जिसकी जिह्वा पे नाम आ गया ध्यान पूर्वक श्रवण करे। ये केवल स्तुति ही नहीं हो रही नाम की, ऐसा ही नाम का प्रताप है। ना इसमें देश का बंधन है, न काल का, ना अवस्था का, ना जाति का, ना परिस्थिति का। सबको समान फल देने वाला, चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे श्रद्धा से जपो, चाहे अश्रद्धा से जपो, समान फल प्रदान। कितनी अपार महिमा नाम भगवान की है। पर हमारी प्रार्थना है, लेखक कह रहे हैं हमारी प्रार्थना है, वैसे तो किसी भी रूप में लिया हुआ भगवान नाम व्यर्थ नहीं जाता, अपना प्रभाव दिखाता है। पर यदि कहीं तुम सबीज नाम जपो तो बहुत शीघ्र निर्बाध रूप से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो क्या नाम में भी ये बीज सबीज का कुछ भेदभाव है क्या, निर्बीज सबीज का? बोले हाँ। जो नाम जापक सदगुरुदेव के द्वारा नाम लिया जाता है वो सबीज नाम है। उसमें गुरुदेव की कृपा दृष्टि होती, गुरुदेव के श्रीमुख से निकला हुआ नाम, वही नाम दूसरा जप रहा है और वही नाम गुरुदेव प्रदत्त नाम है। गुरुदेव प्रदत्त नाम लेने वाले को बहुत शीघ्र अनुभूति होने लगेगी। अजामिल को संतों ने आदेश किया था कि नारायण नाम पुत्र का रखो, है ना, प्रधान बात समझिए। मेरी प्रार्थना है कि नाम के प्रभाव में कोई संशय नहीं है, पर निर्बाध अखंड रस को प्राप्त करना चाहते हो तो सबीज नाम अर्थात किसी नाम जापक सदगुरुदेव के द्वारा नाम ग्रहण करो और उसे निरंतर रटने का प्रयास करो, तो उससे आपको बहुत शीघ्र फल की प्राप्ति होगी जो आप लक्ष्य बनाए हो।